जयशंकर प्रसाद एवं उनकी रचनाओं के बारे में आज हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए पढ़िए। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म, ठीक है। फिर देखेंगे इनकी मृत्यु, ठीक है। फिर देखेंगे इनका व्यवसाय, ठीक है। आइए देखते हैं तीनों। इनका जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे 30 जनवरी 1890 में, ठीक है। ये कब पैदा हुए थे? 30 जनवरी 1890 में। कहाँ हुए थे ये पैदा? आप कहेंगे वाराणसी में, ठीक है। कहाँ? वाराणसी में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आप कहेंगे 15 नवंबर 1937 में, ठीक है। 15 नवंबर 1937 में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? आप कहेंगे वाराणसी में, ठीक है। कहाँ? वाराणसी में। इनका व्यवसाय क्या था? आपका जवाब होगा यह एक लेखक थे, कवि थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, निबंध लेखक थे, ठीक है। निबंध लिखते थे, निबंध लेखक भी थे। यह इनके प्रमुख व्यवसाय थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के ये प्रमुख व्यवसाय थे। लेखक थे, कवि थे, यानी लेखक थे, कहानी लिखते थे, कवि यानी काव्य लिखते थे, नाटक लिखते थे, कहानीकार कहानी लिखते थे, ठीक है। और निबंध लेखक भी थे, ठीक है। एकांकी भी लिखा करते थे, ठीक है। क्लियर? ये इनके प्रमुख व्यवसाय थे। क्या? एकांकी यानी उपन्यास और एकांकी यह सब लिखते थे ये, ठीक है। ये इनके प्रमुख व्यवसाय थे, ठीक है। चलिए अब आइए इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं, यानी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला कृति है प्रमुख कृति में पहला है प्रमुख कृति में। देखिए पहला क्या? अब देखेंगे काव्य के रूप में। काव्य में इन्होंने क्या क्या लिखा है? काव्य में क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे आंसू, ठीक है। क्या है? आंसू, झरना, लहर, झरना, कामायनी, ठीक है। कामायनी, ओके। कानन कुसुम, ठीक है। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कानन कुसुम, ठीक है। और भी प्रमुख हैं जो लिखते हैं, बताते हैं। आइए देखिए, एक है प्रेम पथिक, और इसमें और भी काव्य हैं। प्रेम पथिक, चित्राधार, ठीक है। यह जो हैं प्रमुख कृतियाँ जो काव्य के रूप में हैं, ठीक है। यह प्रमुख कृतियाँ किसमें हैं? काव्य के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी पे, ठीक है। कहानी इन्होंने क्या क्या लिखा है? कहानी में देखिए, कहानी में इन्होंने क्या क्या लिखा है? कहानी में लिखा है हुआ है छाया, आकाशदीप, ठीक है। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, ठीक है। आकाशद्वीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, ठीक है। अब आइए नाटक देखते हैं। पहले उपन्यास देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास में क्या है? आप कहेंगे तितली, ठीक है। तितली इनका एक बहुत फेमस उपन्यास है, ठीक है। कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है। कंकाल, तितली, इरावती। नाटक, एकांकी, निबंध, इसको तीनों में देखना, इसको एक ही रूप में देख लेते हैं, ठीक है। नाटक,
एकांकी, नाटक एकांकी और निबंध, इसको एक ही बार में हम देख लेते हैं, ठीक है। नाटक एकांकी निबंध, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक ही बार में। पहला है राज्यश्री। राज्यश्री, राज्यश्री, राज्यश्री के बाद क्या है? राज्यश्री के बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ, ठीक है। एक घूट, एक घूट, एक घूट, ध्रुव स्वामिनी, 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 विशाख, विशाख, ठीक है, विशाख। क्लियर? ये हैं इनके जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्ज़ाम में जैसे आज का एग्ज़ाम हो गया है, समीक्षा अधिकारी का कोई पेपर हो गया, ठीक है, वहाँ आए पूछे जाते हैं, ठीक है। यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यानी यूपी लेवल के सारे एग्ज़ामों में ये लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कम से कम प्रमुख रचनाओं से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने सभी रचनाओं को जो इम्पोर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी के, सबको हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। और यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।